दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लास को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो भाई, कंजूसी मत बढ़ता करो इतनी। ठीक है, किया करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट। ठीक है, अपन बात करते हैं कार्लोस अल्कारेज की। कार्लोस अल्कारेज स्पेन के खिलाड़ी है। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज की बात कर रहे हैं अपन। यूएस ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है इन्होंने, कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन के जो पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है, कल अपन बात करें इगा स्वियातेक। ठीक है, उन्होंने महिला वर्ग में यूएस ओपन का जो खिताब जीता था। ठीक है, अब कार्लोस अल्कारेज की आज बात कर रहे हैं। ये स्पेन के खिलाड़ी है, यूएस ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। ठीक है, नॉर्वे के कैस्पर रूड को। देखिए कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे विजेता का क्वेश्चन न पूछ के उप विजेता का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे अपन एशिया कप की बात किए थे, एशिया क्रिकेट कप 2022 की, उसमें जैसे श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें उप विजेता कौन रहा था। ठीक है, उप विजेता जो एशिया क्रिकेट कप में 2022 वाले में पाकिस्तान रहा उप विजेता, तो इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई कार्लोस अल्कारेज ने किसे हराया था, तो नॉर्वे के जो कैस्पर रूड है इनको हराया था। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया था। देखिए कार्लोस अल्कारेज की आयु जो 19 वर्ष है, 19 वर्ष की आयु में पहला ग्रैंड स्लैम जीता कार्लोस अल्कारेज ने। इससे पहले कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता कार्लोस अल्कारेज ने। ठीक है, इनका जो पहला ग्रैंड स्लैम है जो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, ये 19 वर्ष की कम उम्र में भाई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। 2005 के बाद 2005 में राफेल नडाल ने जीता था कम उम्र में। ठीक है, उनके बाद में कार्लोस अल्कारेज ने कम उम्र में ये खिताब जीता है, यूएस ओपन खिताब। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज आप ध्यान रखना। महिला वर्ग में इगा स्वियातेक की बात की थी कल वाली क्लास में, और आज जो बात कर रहे हैं कार्लोस अल्कारेज की, पुरुष वर्ग में यूएस ओपन का खिताब जीता है इन्होंने। स्पेन के खिलाड़ी है, नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। फिर मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है इसकी बात करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बन गया है जहां पर पता डिजिटल होगा, एड्रेस डिजिटल होगा। ठीक है, इंदौर शहर का पूरा जो भी पता होगा या एड्रेस होगा पूरे शहर में, तो वो देखिए डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। यह देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर होगा जहां पर पते डिजिटल होंगे। देखिए देश का पहला तो समझ में आ गया होगा जो पहला है। दुनिया का देखिए पहला, ये दुनिया का दूसरा है इंदौर, और दुनिया का पहले की बात करें यानी दुनिया का जो प्रथम शहर है ऐसा जहाँ पर डिजिटल पते का यूज किया जा रहा है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया जा रहा है। ठीक है, अमेरिका का कैलिफोर्निया दुनिया का पहला शहर है जहाँ पर डिजिटल पते का उपयोग किया जा रहा है। देखिए कोविड के दौरान बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था जैसे एड्रेस को लेकर। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जैसे दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह पहुंचाने में कोविड में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद अब ये इस प्रकार के जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। ठीक है भाई, अब याद रखना आप तो क्वेश्चन बनेगा देश का प्रथम डिजिटल पते वाला शहर कौन सा है। ठीक है, इंदौर है, आपको याद रखना हो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। फिर बात करते हैं आगे, मानव विकास सूचकांक 2021, HDI 2021, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है ये जो मानव विकास सूचकांक है। जो अब इसमें बात करते हैं जो पहला स्थान किसका है और जो भारत का स्थान कितना है, कौन सा है। ठीक है, देखिए अब इसमें 191 देशों की जो रैंकिंग निकाली जाती है, 191 देश में इम्पॉसिबल है अपने लिए याद रखना। ठीक है, जो भारत का स्थान याद रख लेते हैं और स्विट्जरलैंड जो पहला जो स्थान आता है इसमें उसका ध्यान रख लेते हैं। तो मानव विकास सूचकांक 2021 में जो प्रथम स्थान आया है स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, फर्स्ट स्थान स्विट्जरलैंड का है। इसके जो HDI मान जारी किए जाते हैं इस सूचकांक में, जो सभी देशों के HDI मान जारी किए जाते हैं। तो ठीक है, जो स्विट्जरलैंड का HDI मान है 0.962। ठीक है, 0.962। ठीक है, आप कैसे भी याद कर लेना। HDI मान है स्विट्जरलैंड का 0.962। मानव विकास सूचकांक 2021 में फर्स्ट स्थान आया है स्विट्जरलैंड का। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत का चाहे कितना भी स्थान रहा हो लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है भारत का स्थान, क्योंकि भारत का पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत का 132वां स्थान है टोटल 191 देशों को जो इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसमें जो मानव विकास सूचकांक में
टोटल 191 देशों में से भारत का स्थान है 132। भारत का HDI मान की बात करें तो 0.633 है, ठीक है, 0.633, 0.633, ठीक है, भारत का HDI मान है। और स्विट्जरलैंड का HDI मान है 0.962, ठीक है। मैं आपको ये बता दिया कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा जारी किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है। मैक्स वर्स्टापेन की बात करते हैं, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता इन्होंने, ठीक है। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल से फार्मूला 1 रेसिंग के जो खिलाड़ी है, ड्राइवर है, ठीक है। रेड बुल से, ये बाइक कंपनी है, रेड बुल से फार्मूला 1 रेसिंग के ड्राइवर है, ये जो रेसिंग वाली कारें चलाते हैं, मैक्स वर्स्टापेन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता, ठीक है। आप अपने को ये इतना याद रखो ना, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता रेड बुल से। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, कौन सी जो कंपनी द्वारा ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, रेड बुल से जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। देखिए जो दिवस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं, अपन वैसे बात कर लेते हैं, लेकिन आप याद रखा करो दिवस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम्स में एक कोई सा दिवस पूछा जाता है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी घोषणा की गई थी 1966 में, ठीक है, 1966 में घोषणा की गई थी, ठीक। यूनेस्को द्वारा घोषणा की गई थी इसकी, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, देखिए शुरुआत 1967 से की गई, 1967 से शुरुआत की गई थी, लेकिन एक साल पहले घोषणा कर दी गई 1966 में यूनेस्को द्वारा घोषणा की गई, फिर शुरुआत भी यूनेस्को द्वारा 1967 में की गई थी, ठीक है। घोषणा अलग है, शुरुआत अलग है, घोषणा एक साल पहले हुई थी, शुरुआत एक साल बाद में हुई थी। देखिए यूनेस्को की बात करते हैं, देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी फुल फॉर्म है यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशन साइंस, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है हिंदी में लिखी हुई है, इंग्लिश में मैं बोल दिया हूँ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। जो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। देखिए हेडक्वार्टर भी थोड़ा याद रख लिया करो, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर वगैरह ध्यान रख लिया करो। स्थापना जो सन डेट तो ज्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन सन याद रख लिया करो, और इनके जो हेडक्वार्टर, और यानी अगर याद रह जाए तो, हालांकि ऑप्शन में देख के इसकी फुल फॉर्म भी आप लगा सकते हो, पता, ठीक है, एक बार नजर मार लिया करो ढंग से, और फिर ऑप्शन में देख के पता लग सकता है अपने को याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, घोषणा 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई थी, शुरुआत 1967 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस, जो फ्रांस का पेरिस में है इसका, ठीक है। अध्यक्ष की बात कर लेते भाई, अध्यक्ष आंद्रे अजोले इनके, ठीक है, यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले, थोड़ा ध्यान रख लेना ढंग से, अध्यक्ष है यूनेस्को के आंद्रे अजोले। फिर बात करते हैं कोलकाता की, देखिए कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है, ठीक है। जो लास्ट रिपोर्ट निकाली गई उसमें जो कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है, ठीक है, 2021 में, जो 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, जो इंडेक्स जारी किया जाता है सुरक्षित स्थानों का, सुरक्षित शहरों का, ठीक है, NCRB, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। स्थापना की गई थी इसकी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में की गई थी, ठीक है। NCRB जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में की गई थी, ठीक है। कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया, और जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जो इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है, जो 2021 वाला जारी किया गया, इसमें कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है, और जो NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में की गई है। देखिए फिर इसके बाद में बात करते हैं, देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल का शहर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी। बात करते फिर आगे सामाजिक समरसता अभियान, देखिए ये राजस्थान सरकार का जो फैक्ट है, ये ध्यान रखना, राजस्थान का फैक्ट है,
अपने लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता। सामाजिक समरसता अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया था। देखिए अब पिछले दिनों में अभी एक घटना हुई थी जालोर में। एक शिक्षक द्वारा एक टीचर द्वारा एक बच्चे की पिटाई कर दी गई, ठीक है। तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी उस बच्चे की, ठीक है। तो उसकी जो जागरूकता अभियान है एक प्रकार से, ठीक है, सामाजिक समरसता अभियान राजस्थान सरकार द्वारा जालोर में अध्यापक द्वारा छात्र की पिटाई के दौरान मौत के मामले में चलाया जा रहा है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। संविधान के अंतर्गत जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रावधान है उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है इस अभियान के द्वारा, सामाजिक समरसता अभियान, ठीक है। ध्यान रखना भाई, जो पिछले यानी बहुत हाईलाइट रहा था मामला है जो जालोर वाला, जो शिक्षक द्वारा जो स्टूडेंट की पिटाई कर दी गई थी और इलाज के दौरान उसका जो मृत्यु हो गई थी बच्चे की, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ठीक है भाई। देखिए अभियान चलाया जा रहा है सामाजिक समरसता अभियान, तो ये भी ध्यान रखना है राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली है, ठीक है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली। अपन यहाँ तक बात की, देखिए आज अपन यहाँ तक ही रखते क्लास को, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कार्लोस अल्कारेज की बात की थी, स्पेन के यूएस ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता इन्होंने, नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया, 19 वर्ष की आयु में पहला ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने कार्लोस अल्कारेज ने। फिर बात की थी मध्य प्रदेश के इंदौर की, देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर जहां पर पते डिजिटल होंगे, यानी एड्रेस डिजिटल होंगी, ऑनलाइन होंगी, ठीक है। एड्रेस एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचने में इससे सुविधा मिलेगी लोगों को, थोड़ी टाइम की बचत होगी इसमें। मानव विकास सूचकांक 2021 की बात किए थे, फर्स्ट स्थान इसमें आया स्विट्जरलैंड का HDI मान है, स्विट्जरलैंड का HDI मान है 0.962, ठीक है। भारत का स्थान आया 131 देशों की सूची में से टोटल 191 देशों का जो इंडेक्स तैयार किया जाता है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, भारत का स्थान आया 132वां, भारत का HDI मान है 0.633, ठीक। मानव विकास सूचकांक जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है UNDP द्वारा। मैक्स वर्स्टैपेन की बात की थी, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता इन्होंने रेड बुल से, जो ठीक है, ये रेड बुल से समझौता कर रखे, रेड बुल के जो ड्राइवर है, ठीक है, रेड बुल कंपनी के, ठीक है, रेड बुल की तरफ से ड्राइविंग करते हैं। फिर बात किए थे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, घोषणा 1966 में की गई थी यूनेस्को द्वारा, शुरुआत 1967 में की गई थी, यानी एक साल पहले घोषणा, एक साल बाद में शुरुआत। 1966 में घोषणा और 1967 में शुरुआत। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी, हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में, अध्यक्ष आंद्रे रजोले। फिर बात किए थे अपन जो कोलकाता की पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, ठीक। कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया, ठीक है, 2021 में देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया 2021 की जो सूची जारी की गई, जो ये सूची जारी की गई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा NCRB द्वारा जारी की जाती है। NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में की गई, ठीक है। सामाजिक समरसता अभियान की बात किए थे, जालोर में शिक्षक द्वारा जो स्टूडेंट या बच्चे या छात्र की पिटाई के दौरान उसका जो मौत का मामला था, यहाँ हाईलाइट हुआ था राजस्थान में। तो उसके के अकॉर्डिंग जो संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी प्रावधान है उनके जो अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, ठीक। अपन यहाँ तक बात की। अब जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था उनके मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एशिया कप 2022 में श्रीलंका टीम के जो कप्तान कौन थे, ठीक है। देखिए श्रीलंका के जो कप्तान थे दासुन सनाका थे, ठीक है। एशिया कप 2022 में श्रीलंका जो टीम थी उसके जो कप्तान थे दासुन सनाका, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे और श्रीलंका की टीम के जो कप्तान थे दासुन सनाका, पाकिस्तान के बाबर आजम थे, ठीक है। याद रखना पाए उप विजेता रहे पाकिस्तान भी, ऐसी बात नहीं है। उप विजेता थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे भूलना है, पड़ोसी देश है।
फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है, ठीक है। देखिए सरदारपुरा है जोधपुर में। ठीक है, सरदार शहर चूरू में है भाई, सरदार शहर चूरू में, और सरदारपुरा जोधपुर में। सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं अशोक गहलोत। ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन था मुगल मेवाड़ संधि। देखिए इसमें तो अपने साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मिस्टेक हो गई थी भाई। ठीक है, जैसे मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा रहा था तब एक बात बताया था, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मुझे वो याद माइंड में रह गया होगा। और जो मुगल मेवाड़ संधि 1605 में नहीं हुई थी, 1615 में की गई थी। ठीक है, मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 में किन किन के मध्य हुई थी? अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी। ठीक है, आप करेक्शन कर सकते हो। आप भाई ये मतलब करना टारगेट बना लो किसी बात को। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में जहांगीर सुल्तान बनता है। ठीक है, जहांगीर और अमर सिंह के बीच में 5 फरवरी 1615 को संधि होती है, मुगल मेवाड़ संधि। अमर सिंह की तरफ से जो कर्ण सिंह गया था दरबार में, और उधर जहांगीर की तरफ से साझा संधि करवाता है। ठीक है, फिर जो फोर्थ क्वेश्चन था दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में, कर्नाटक से होता है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कर्नाटक से होता है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, और तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। ठीक है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है कावेरी नदी का, और जो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, फिर लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ठीक है, भारत के गृह मंत्री कौन है? देखिए अमित शाह जी है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, आंसर लिख दिया मैंने। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ठीक है, राजस्थान में नवीनतम संभाग कौन सा है? राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचल योजना राजस्थान के किस जिले में चलाई गई थी? ठीक है, आंचल योजना राजस्थान के किस जिले में चलाई जा रही है? और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये 5 क्वेश्चन है। राजस्थान में नवीनतम संभाग कौन सा है? राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंचल योजना राजस्थान के किस जिले में चलाई जा रही है? पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।